दोस्तों बहुत से टाइम के ऊपर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इंडिविजुअल्स के द्वारा फंड्स डिपॉजिट कर दिए जाते हैं इन देयर डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। बट जब उन फंड्स के साथ किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं की जाती है कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उन डिपॉजिट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स बोल देते हैं। अब हम लोग कुछ टेक्निकलिटीज को डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग दिस अनक्लेम्ड डिपॉजिट गाइस। सो देखिए, अनक्लेम्ड डिपॉजिट हम लोग उन डिपॉजिट्स को बोल देंगे जब आप लोगों की जो डिमांड डिपॉजिट मतलब जो सेविंग्स और करंट अकाउंट है, या फिर जो टर्म डिपॉजिट मतलब जो फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट्स हैं, उनके अंदर जो बैलेंस पड़ा हुआ है, जो फंड पड़ा हुआ है, उसके साथ किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन नहीं की जा रही है फॉर 10 years, देन दोज डिपॉजिट्स विल बी कॉल्ड एज अ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गाइस। अब ये जो फंड इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स में पड़ा रहता है, इस फंड को ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय द बैंक टू द डीईए फंड, दैट इज डिपॉजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो मैनेज किया जाता है गाइस। अब ये जो फंड इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट में पड़ा हुआ था, जिसको डीए फंड में ट्रांसफर कर दिया, इस फंड को जो है वो क्लेम किया जा सकता है इंडिविजुअल्स के द्वारा इन द लेटर स्टेज गाइस। सो आई होप ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट का कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा भी। थैंक यू।